हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपके साथ अपनी स्टोरी माय एंग्री बॉयफ्रेंड का नेक्स्ट पार्ट शेयर कर रही हूँ। पर उससे पहले प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और वांगसन फैमिली के साथ में मेरी स्टोरी शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि विंग ने एक बहुत बड़ी पार्टी की अनाउंसमेंट की थी। विंग एक पार्टी रखने वाला है। विंग अपनी कंपनी की सक्सेसनेस में पार्टी रख रहा है और इसके लिए उसने पहले से ही बहुत सारी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया था। अब हम देखते हैं एक 7 स्टार होटल को, जो कि बहुत ही बड़ा होटल था। इस शंघाई शहर का नामी होटल है। इस होटल में सिर्फ बड़े रईस लोग ही आते हैं। मिडिल क्लास लोग तो बहुत कम आ पाते हैं, और आते भी हैं तो इस होटल का एक कॉफ़ी का खर्चा भी वो उन्हें अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, क्योंकि ये होटल बहुत ही ज़्यादा महंगा और बहुत ही लग्जीरियस है। तभी हम देखते हैं इस होटल में एक पार्टी चल रही है। ये पार्टी बहुत ही ज़्यादा आलीशान पार्टी थी। इस पार्टी की खूबसूरती अपने में ही चार चांद लगा रही थी। इतनी तरह तरह के यहाँ पर कलरफुल लाइटें थीं, और ड्रिंक तो बहुत सारी वहाँ ड्रिंक रखी हुई थी। तो जो ड्रिंक के वहाँ पर वाइन थी, इतनी तरह तरह की वाइन, और बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली और महंगी वाइन थी। वहाँ पर बहुत सारी वाइन के ब्रांड लगे हुए थे, जो कि वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे। जो आए हुए थे गेस्ट भी वो सारे वीआईपी गेस्ट थे, और बहुत ही रिचेस्ट, अरबपति, करोड़पति, ये सारे इस तरीके के गेस्ट थे। और ये सभी बिजनेसमैन हैं, और सारे बिजनेसमैन वहाँ पर इनवाइट हैं। और कुछ ना एक्ट्रेस हैं, इंडस्ट्री के जो लोग हैं उन लोगों को भी वहाँ पर इनवाइट किया गया था। तो वहाँ पर वो सभी आए हुए थे। सभी लोग बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, और वहाँ पर वाइन के साथ में फूड का भी इंतज़ाम था। जो फूड, इतने सारे फूड लगे हुए थे। एक बार यदि कोई घूमे तो उसे पूरा 10 मिनट तो वो फूड हॉल घूमने में ही लग जाएगा, जहाँ पर फूड पूरा सेट किया हुआ था। बहुत खूबसूरत लग रहा था। इतनी सुंदर पार्टी वहाँ जो आए हुए थे उन्होंने भी ऐसे पहले नहीं देखी। वो कई से बढ़ के एक से एक पार्टियों में गए हैं, पर इस पार्टी की खूबसूरती आज अलग ही दिखाई दे रही थी, अपने अलग ही लेवल पर थी। तो वहाँ पर जो पार्टी के ऑनर हैं वी चांगसे, वो वहाँ आए हुए थे। अपने साथ वो आते हैं और उनके बाहों में बाहें डाली उनकी वाइफ फैंगसिंग थी। जो वी चांगसे हैं उन्होंने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था, और उनकी वाइफ ने एक रेड कलर की गाउन पहनी थी स्लीवलेस, जिसमें वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी फैंगसिंग। और फैंगसिंग का हाथ पकड़े हुए उनकी डॉटर सिनसिन, जिसने वाइट कलर की ड्रेस पहनी थी, जिसमें वो बहुत ज़्यादा प्रिटी, एक एंजल की तरह लग रही थी। बहुत प्रिटी, बहुत प्यारी वो लग रही थी उस गाउन में। वो तीनों लोग उस पार्टी में आते हैं, तो उन तीनों लोगों को जैसे ही उन्होंने देखा, तो वो जो विचांग हैं वो गए, जो कंपनी के बड़े बड़े शेयर होल्डर्स हैं, रिचेस्ट मैन हैं, उन लोगों से जाकर के मिले। उस पार्टी में वैन रोहान थे, और वैन रोहान भी आया हुआ था, और जिन गोंगसान आए हुए थे। कई सारे लोग थे वहाँ उस पार्टी में आए थे। नी मुंजी भी आए थे तो उस पार्टी में, और मिस्टर लैन चिरैन वो भी थे। जब लैन चिरैन से वी चांग से मिले तो उन लोगों ने वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। और आज वी चांग से और लैन चिरैन बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, बहुत ही ज़्यादा। उनकी खुशी सक्सेसनेस के लिए तो थी ही। कंपनी विंग ने बहुत अच्छा कंपनी को ग्रो किया है, आगे लेकर गया है। और इसके लिए भी थी एक और बहुत बड़ी खुशी है, जो आज ये लोग सबके साथ शेयर करने वाले हैं ये दोनों। तो वो दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, बहुत खुश थे। अभी वहाँ पर एक बॉय आया। वो ना वाइन के पास, जहाँ पे वाइन लगी हुई थी, उस टेबल पर जाकर बैठा, और उसने एक वाइन ऑर्डर की। उसने वो वाइन ली, और वो वहाँ बैठ कर के वाइन पी रहा था और सभी लोगों को देख रहा था। तभी ना उसके पास नी होशंग आता है और बोलता है, जियांग चैंग, तू यहाँ अकेले अकेले क्या कर रहा है? तू यहाँ अकेले क्यों बैठा है? जियांग चैंग कहता है, तो मैं और क्या करूँ, मैं बोर हो रहा हूँ इस पार्टी में। तुम देख रहे हो सभी कितने ओल्ड मैन आए हुए हैं, और अभी तक ना विंग का और वांगजी का कहीं भी अता पता नहीं है। ना ही वांगजी सर का पता है और ना ही विंग का। तो नी होशंग कहता है कि मैं तो आया हूँ, तो मुझसे बात कर ले, अकेले यहाँ पर क्यों? तभी ना जो जियांग चैंग है बात करते हुए, उसकी नज़र जो लैन सिचैन है वो आए हुए थे। लैन सिचैन ने एक वाइट कलर का सूट पहना था, और वो फुल ग्लोरी के साथ पार्टी में एंटर करते हैं।
जो कि वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे। उन्हें देखते ही जब जैसे ही वहाँ लड़कियों की नज़र उन पे पड़ती है, जो आई हुई रिचेस्ट बिजनेसमैन की लड़कियाँ थीं, वो लोग देखती हैं लैंसी चैन को, तो उनकी नज़र ना लैंसी चैन पर ही टिक जाती है और वो आपस में बातें करती हैं कि वाओ, ये कितने ज़्यादा हैंडसम है। मैं जब जब इन्हें देखती हूँ ना, तो बस मेरी निगाहें इन्हीं पर जा कर के टिक जाती है। मुझे ये बहुत सुंदर और बहुत ही हैंडसम लगते हैं ये मैन। तो वहाँ पर इस तरीके की बातें चल रही थी और लैंसी चैन के फेस में एक बड़ी ही प्यारी सी स्माइल थी। वो सीधा जाते हैं अपने अंकल लैन चिरैन से उन्होंने वो मिले और लैन चिरैन के बाद फिर वो अपने अंकल वी चांगसे से मिलते हैं और अपनी आंटी से वी फैंसिंग से भी मिलते हैं। तो भी ना जियांग चैंग की नज़र जब लैंसी चैन पर पड़ी, तो जियांग चैंग भी लैंसी चैन को देखते ही रह गया। उसे बहुत खूबसूरत लगते हैं लैंसी चैन। तो जो जियांग चैंग ना उनकी तरफ देख रहा था और देखते हुए बोलता है कि वाह नी होशैंग, तूने देखा उस मैन को, वो मिस्टर लैंसी चैन, मुझे वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लगते हैं और आज देखो आज ही कितनी ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं। तो नी होशैंग ने उनकी तरफ देखा और बोलता है कि क्या जैंग चैंग तुम्हें वो पसंद है। दो जैंग चैंग ने तुरंत नी होशैंग की तरफ देखा, कहता है क्या क्या कहा तुमने, पसंद? नहीं नहीं, मैं तो बस उनकी तारीफ़ कर रहा हूँ कि ये जो लैंस है ये कितनी ज़्यादा हैंडसम है ना। वांगजी को देखा है, मिस्टर लैन वांगजी को, वो भी कितने ज़्यादा हैंडसम है। और यहाँ इन्हें देखो, मिस्टर लैन सिचान ये अभी तक सिंगल क्यों है, मुझे समझ नहीं आता ना। तो न्यू हुसैन कहता है सोचते हुए कि तुम सही कह रहे हो, ये सिंगल क्यों है, ये तो मुझे भी अभी तक समझ में नहीं आया। कहीं कोई और बात तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हें भी अपने ब्रदर की तरह शायद वॉइस पसंद हो। तो जियांग चैंग ने तुरंत उसकी तरफ देखा, एक शॉकिंगली देखा, क्या क्या कहा तुमने, बॉयज़ पसंद हो? तो न्यू हुसैन कहता हाँ हो सकता है, क्यों नहीं, इनके भाई को भी तो बॉय पसंद है, देखा हमारे विंग को कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। तो जियांग चैंग ना अंदर से थोड़ा हैप्पी हो गया और वो हल्की सी स्माइल करके वो ना लैंसी चैन की तरफ देखने लगा। उसे लैंसी चैन बहुत पसंद है, पर जियांग चैंग को नहीं पता ना कि लैंसी चैन को बॉयज़ पसंद है कि नहीं। तो वो उनकी तरफ देख रहा था। तभी ना वहाँ पर लैंसी चैन से मिलने जांग फैमियान आते हैं, जो कि बहुत बड़े एक डॉक्टर हैं जांग फैमियान। उन्हें भी वहाँ इनवाइट किया गया था। जांग फैमियान वहाँ आते हैं और उन्होंने पूछा कि ये पार्टी जिसके लिए रखी है आखिरकार वो हैं कहाँ। हमारे मिस्टर विवू शियान, हमारे न्यू प्रेसिडेंट, वो कहाँ हैं, यंगेस्ट प्रेसिडेंट। तो विचांग से कहते हैं वो आते ही होंगे, वो ना वांगजी के साथ में ही आएगा। उसने मुझे बोला था कि वो वांगजी का वेट कर रहा है और वांगजी के साथ आएगा। वांगजी की एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग फंस गई है, जिसकी वजह से उसे थोड़ा टाइम लग रहा है वांगजी को आने में। तो लैंसी चैन बोलते हैं कि वांगजी ना हमेशा एंड टाइम पर ही वो ऐसा करता है, हमेशा उसकी कोई ना कोई मीटिंग फंस जाती है और हमें उसका वेट करना पड़ता है। अभी वहाँ पर जितने भी मीडिया रिपोर्टर थे, जब वह बाहर एक कार आकर के रुकती है, ब्लैक कलर की कार थी, और वो सारे रिपोर्टर्स ना उसकी कार की तरफ तो दौड़ पड़े फ़ोटो क्लिक करने के लिए, खींचने के लिए कि अब कौन आया है। तो वहाँ पर सारे पैपराइजीज उसकी वेट कर रहे थे। अभी वहाँ से कार का डोर ओपन होता है, ड्राइवर कार का डोर ओपन करता है और उस कार के डोर ओपन होते ही ना उसमें से बाहर आते हैं मिस्टर लैन वांगजी। सबसे पहले लैन वांगजी, जिन्होंने पूरे वाइट कलर का सूट पहना था और वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे, बहुत बहुत ज़्यादा हैंडसम हमेशा की तरह, जिन्हें देखते ही वहाँ के सारे पैपराइजीज बहुत एक्साइटेड हो गए और वो एक्साइटली उनकी फ़ोटो क्लिक करने लगे। तो वांगजी ने ना अपना एक हाथ दिखाया उन्हें रोकने के लिए कि 1 मिनट तक रुको, अभी नहीं। तो इसके बाद वो जाता है दूसरे साइड जा कर के, उसने वहाँ का डोर ओपन किया और उसमें से ना वहाँ से उसने वह डोर ओपन किया और एक हाथ बढ़ाया। तो उसके हाथ में हाथ रखते हुए विवो शियान उस कार से बाहर आता है। विवो शियान ने एक ब्लैक कलर की शर्ट और अंदर से एक रेड कलर का कोट पहन कर रखा हुआ था, जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था और बहुत ही ज़्यादा हैंडसम भी। विंग को वांगजी के साथ देख करके वहाँ सारे जो मीडिया रिपोर्टर थे, पैपराइसीज थे, सभी सरप्राइज थे और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे, बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि पहली बार है किसी पार्टी में जिसमें मिस्टर विवो शियान और मिस्टर लैन वांगजी दोनों लोग एक साथ शामिल हुए हैं, एक साथ आए हैं। शामिल तो हुए हैं पर हमेशा अलग अलग आए हैं, लेकिन
आज दोनों एक साथ एक ही कार में एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल करके आज मीडिया के सामने खड़े हैं। तो ये देख करके सारे जो पेपराइज़ी थे, सारे मीडिया वाले थे, वो बहुत सरप्राइज़ थे, क्योंकि पिछले 2 साल से ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा था, कयास लगाए जा रहे थे कि विंग और वांगजी दोनों एक साथ में हैं, दोनों लवर हैं, फ्रेंड से बहुत ज़्यादा आगे हैं, बढ़कर हैं। कई बार इन्हें ऐसे प्लेसेस में देखा गया है जहाँ पर स्पेशल लवर्स जाते हैं। विंग और वांगजी को बीच में भी एक साथ एंजॉय करते हुए, घूमते हुए देखा गया है। और विंग की कंपनी में, विभूशियान की कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो मिस्टर लैन वांगजी हमेशा उनका सपोर्ट करते हैं। उन्हें एक साथ देखा गया है, हमेशा सपोर्ट करते हैं, उनका साथ देते हैं। और उनकी कंपनी में जो वी कॉर्पोरेशन है, वहाँ पर जो मिस्टर लैन वांगजी हैं, उनका पिछले 2 साल से आना जाना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ही ज़्यादा। और विभूशियान भी मिस्टर लैन वांगजी की कंपनी में, जो वांगसियन कंपनी है, उसमें कई बार आना जाना उनका भी हमेशा आते जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं। कई बार तो जो मिस्टर लैन वांगजी की उन्होंने जो गेम्स लॉन्च किए हैं, उन हर लॉन्चिंग में विभूशियान वहाँ रहते ही रहते हैं। शायद ही कोई गेम लॉन्च हो जिसमें विभूशियान ना जा पाए हों जब वो बिज़ी होते हैं, लेकिन अक्सर जब वो फ्री होते हैं, उनके पास टाइम होता है, तो हमेशा मिस्टर लैन वांगजी के गेम लॉन्चिंग में वो हमेशा उनके साथ रहते हैं। पर खुल करके इन दोनों ने कभी नहीं कहा कि ये दोनों फियोंसे हैं या लवर हैं, ऐसा कुछ नहीं कहा। इस 2 साल पहले बस एक बार जो वी कॉर्पोरेशन कंपनी है, इससे बस एक बार ही बात बाहर आई थी कि मिस्टर लैन वांगजी और विभूशियान एक दूसरे के फियोंसे हैं। इसके कुछ समय बाद इस बात को ना पूरी तरह से दबा दिया गया था। इसके बाद फिर कभी ऐसा कुछ नहीं सामने आया। पर जो मीडिया है हमेशा इन लोगों की फ़ोटो क्लिक करती है, देखती है कि उनके क्लोजनेस को देखते हुए ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि ये दोनों इतना ज़्यादा फ्रेंड तो कोई नहीं क्लोज होता जितना ये दोनों क्लोज हैं। विंग अपने इंस्टाग्राम पे, अपने वीवो अकाउंट पे हमेशा वांगजी के साथ में फ़ोटो अपलोड करता है, शेयर करता है, अपना गगा लिखता है, और भी बहुत सारी उसने बातें ऐसी लिखी हैं, पर खुल करके नहीं कहा कि वो उसका क्या है। और ऐसे ही वांगजी भी अपने वीवो अकाउंट में विंग के साथ हमेशा अपनी फ़ोटो भेजते ही रहते हैं, शेयर ही करते रहते हैं, अपलोड करते रहते हैं अपने फॉलोवर्स के साथ में, अपनी डीडी, अपना लवली डीडी, इस तरह लिख करके हमेशा वो शेयर करते हैं। पर आज पहली बार इस पार्टी में इन दोनों लोगों को एक साथ यहाँ देखा गया है, तो वो सारे मीडिया जो रिपोर्टर थे बहुत सरप्राइज थे और पूछते हैं कि क्या जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है, जो अफवाहें फैल रही हैं, क्या वो सच है? आप दोनों ने कभी कुछ नहीं कहा इस बारे में। आपके फैंस हैं, आप दोनों को एक साथ देखना चाहते हैं। क्या आपके फैंस आप दोनों को एक साथ कभी देख पाएंगे? आपको ऐसा लगता है आप अपने फैंस की जो उम्मीदें हैं उन्हें क्या आप पूरा करेंगे? तो वांगजी ने स्माइल की और हंसते हुए उस वांगजी ने विंग के वेस्ट में हैंड डाला और विंग को और भी ज़्यादा अपने क्लोज खींचते हुए बोलता है कि आज जो पार्टी है, आज इस पार्टी में एक अनाउंसमेंट होने वाली है, और उस अनाउंसमेंट के बाद में आप सभी लोगों को इस आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी का आंसर मिल जाएगा। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, आप लोग वेट करिए। इसके बाद विंग के बहुत ज़्यादा क्लोज जा करके, बहुत ही ज़्यादा पास जाके उसके ईयर में बिल्कुल बोलता है विंग से कि स्वीट हार्ट, अब हम अंदर चलें या और भी ज़्यादा फ़ोटो क्लिक करानी है? तो विंग ने जब वांगजी के डीप वॉइस को अपने ईयर में फील किया और उसकी जो ब्रीथ थी, वांगजी की ब्रीथ थी, उसके ईयर पे आकर लगी ना, तो विंग ने तुरंत वांगजी की तरफ देखा और उसने स्माइल की कि हाँ चलिए हम अंदर चलते हैं। विंग ने बाय बाय किया और विंग से पूछते हैं कि मिस्टर विभूशियान, आप तो कुछ बताइए, आप तो कुछ कहिए, क्या आपके और मिस्टर लैन वांगजी के बारे में जो बातें फैल रही हैं, क्या वो सच हैं? तो विंग ने इसका कोई आंसर नहीं दिया और वो ना अंदर चला गया वांगजी के साथ। विंग और वांगजी पार्टी में एंटर करते हैं। उन दोनों के एंटर करते ही वहाँ पार्टी में जितने लोग थे उन सबकी नज़र ना विंग और वांगजी की उभर पड़ती है। तो विंग और वांगजी आज कुछ अलग ही लग रहे थे, बहुत ज़्यादा रेडी थे, बहुत ही ज़्यादा
भले ही पार्टी बहुत आलीशान है, बड़ी है, पर इतना ज़्यादा रेडी होकर के मिस्टर लैन वांगजी और मिस्टर वीवू शियान इतना ज़्यादा आज कुछ अलग ही लग रहे थे, क्योंकि वो दोनों, उनके फेस में एक अलग शाइन थी, ग्लो था। और उन दोनों ने क्लोथ पहन कर रखे थे, वो भी ना कपल क्लोथ थे, क्योंकि जो मिस्टर लैन वांगजी ने अपने कोट में एक ब्रॉच लगाया था और सेम वैसा ही ब्रॉच ना वीवू शियान ने भी अपने कोट पे वहाँ लगाया हुआ था। वो कपल ब्रॉच था, जिसे देखकर वहाँ की जो कुछ लड़कियाँ थीं, कुछ जो वहाँ के कंपनी के ऑनर थे, दूसरी कंपनी के ऑनर थे, प्रेसिडेंट थे, वो सब देख रहे थे और कुछ अलग ही उन्हें लग रहा था कि आज ना ज़रूर कुछ बड़ा होने वाला है इस पार्टी में। तभी वी चांगसे और फैंगसिंग और मिस्टर लैन और सेचैन चारों लोग उन दोनों के पास आए, और वो जो वी चांगसे हैं वो थोड़ी घबराते हुए बोलते हैं टेंशन में कि वीवू शियान, विंग और वांगजी, तुम दोनों ने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया है। यहाँ सारे जितने भी गेस्ट आए हैं वो बस तुम दोनों के बारे में ही पूछ रहे हैं। सिचैन कहता है कि वांगजी, आज के दिन तो तुम्हें जल्दी आना चाहिए था, तुम आज भी जल्दी नहीं है। तुम क्या अपने वेडिंग डे वाले दिन भी ऐसा ही करोगे? तो वांगजी कहता है, गगा, मैं क्या करता, मीटिंग इम्पॉर्टेंट थी और मैं वो ना शुयांग के ऊपर भी तो नहीं छोड़ सकता था। शुयांग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था पार्टी में आने के लिए, और शुयांग की वाइफ जो म्यान है वो प्रेग्नेंट है, उसे उसके लिए भी तो प्रिपरेशन करना था, उसे भी रेडी होने में उसकी मदद करनी थी। उसने मुझसे ना रिक्वेस्ट की थी कि उसे मैं थोड़ा जल्दी भेज दूँ, इसलिए मुझे लेट हो गया। तो सिचैन कहता है, हाँ ठीक है, अब छोड़ो ये सारी बातें, चलो और हमें ना जो अनाउंसमेंट करनी है हम वो अनाउंसमेंट करते हैं। अंकल, जो वी चांगसे हैं उनसे बोलता है कि अंकल चलिए, आप भी चलिए और हम लोग भी चलते हैं। तो जो वी चांगसे हैं उसकी बात पर उन्होंने नोट किया, और विंग से वांगजी पूछता है कि विंग, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, तुम सच में रेडी हो? तो विंग कहता है, गगा, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, प्लीज़ इस तरीके के क्वेश्चन पूछ के ना मुझे इरिटेट मत करिए, आपको तो नहीं है कोई प्रॉब्लम। तो वांगजी कहता है, नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम होगी विंग, मैं तो इस दिन का इंतज़ार कब से कर रहा था, कितने लंबे समय से। अब हम देखते हैं कि जो वहाँ पर एक स्टेज था उस स्टेज पर वी चांगसे, फैंगसिंग और मिस्टर लैन सिचैन और मिस्टर लैन चिरैन और लैन सिचैन, और वहाँ पर वीवू शियान और वांगजी सभी लोग वहाँ खड़े हुए थे। और जो वी चांगसे हैं उन्होंने माइक लेकर रखा था और बोल रहे थे कि हेलो एवरीवन, प्लीज़ आप सभी लोगों का मेरी इस पार्टी में वेलकम है, मोस्ट वेलकम है, एंड थैंक यू सो मच कि हमारे इनविटेशन पर आप सभी लोग यहाँ आए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी ये पार्टी हमारी जो वी कॉर्पोरेशन है, जो कंपनी है, इसे वर्ल्ड लेवल के फर्स्ट रैंक पर रखा गया है, जो कि मेरे बेटे की वजह से, मिस्टर वीवू शियान की वजह से आज ये हो पाया है। तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ और प्राउड फील कर रहा हूँ अपने बेटे के लिए। इसके बाद बोल करके तो जब बोला उन्होंने, तो सारे वहाँ पे जितने भी गेस्ट आए थे उन सभी लोगों ने क्लैपिंग की, बहुत ही ज़्यादा क्लैपिंग की। इसके बाद बोलते हैं वी चांगसे, उन्होंने हाथ किया कि एक और है, कि यहाँ पर एक और अनाउंसमेंट है जिसके बारे में आप सब लोगों को मालूम ही होगा कि यहाँ पर एक और अनाउंसमेंट होने वाली है, और वो क्या है ये नहीं मालूम है, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि आज जो वी कॉर्पोरेशन और जो लैंड कॉर्पोरेशन के बीच में इतने सालों से दोस्ती आती चली आ रही है, आज वो दोस्ती ना आज रिश्तेदारी में बदलने वाली है। मैं अपने बेटे वीवू शियान की आज इंगेजमेंट करवा रहा हूँ मिस्टर लैन चिरैन के छोटे नेफ्यू मिस्टर लैन वांगजी के साथ में। तो आप सभी लोग उनकी इंगेजमेंट को एंजॉय करिएगा। इतना बोल करके उन्होंने एक ड्रिंक के ग्लास को पूरे सारे फ्रेंड के सामने, सारे गेस्ट के सामने उन्होंने टॉस किया, एक टॉस के उसमें ऊपर उठाया। तो वहाँ सभी लोग बहुत ज़्यादा क्लैपिंग करते हैं और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे, खुश थे। इसके बाद ना अचानक से जैसे ही वहाँ पर उन्होंने ये अनाउंसमेंट की, तभी उनके मोबाइल में, सबके जितने भी लोग थे सभी के मोबाइल में एक मैसेज सेंड होता है। सबके मोबाइल में वो मैसेज सेंड हुआ
तो ऐसे जाता है तो सबका मोबाइल रिंग करने लगा, तो सभी लोगों ने अपने अपने फ़ोन को बाहर निकाला और सबके फ़ोन पे एक साथ मैसेज आया था। यहाँ जितने भी गेस्ट आए थे, बहुत बड़े बड़े वहाँ पे प्रेसिडेंट आए थे अपनी अपनी कंपनियों के, कुछ देसी विदेशी प्रेसिडेंट भी आए थे, विदेशी भी आए थे। उन सभी के फ़ोन पे ना एक मैसेज सेंड हुआ, तो सभी लोगों ने अपना फ़ोन ओपन किया और वो मैसेज पढ़ा निकाला। तो उस मैसेज में वीवू शियान की ये उसके बारे में लिखा हुआ था कि वीवू शियान की जो मेडिकल रिपोर्ट थी वो उसमें सेंड हुई थी, किसी ने भेजी थी, और उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ था कि वीवू शियान एक ऐसा मैन है जो कि प्रेग्नेंट हो सकता है और वो कभी भी किसी भी लेडी को प्रेग्नेंट नहीं कर सकता, पर वो खुद प्रेग्नेंट हो सकता है, उसमें ये लिखा हुआ था। ये पढ़ करके वहाँ जितने मैन थे वो सभी शॉक थे और बहुत ज़्यादा शॉक थे। अब विटना चांगसे की तरफ वो सरप्राइजिंगली देखने लगे कि उनकी हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई गई, एक दूसरे से बात करते हैं, क्योंकि सबके फ़ोन में ये था। तो सभी लोगों ने अपने अपने मोबाइल एक दूसरे को दिखाया, कहते हैं ये देखो, ये क्या सच है, ये क्या बात सच है। तो वहाँ पर इन सभी लोगों का ध्यान इन लोगों की बातों पर ना होते हुए फ़ोन पे था। तो वी चांगसे ने और लैन सिचैन ने जब देखा तो मिस्टर लैन सिचैन बोलते हैं कि सिचैन जाओ पता करो कि आखिर ये बात क्या है। वहाँ पर ना जो वेंचिंग है और नी हुशैंग और जियांग चैंग, इन लोगों के मोबाइल पे भी ये बात जब आई फ़ोन पर सेंड हुई तो उन्होंने भी पढ़ा। तो वेंचिंग कहती है ये क्या सच है, मुझे तो नहीं पता, जियांग चैंग तुम्हें क्या मालूम है। तो जियांग चैंग कहता है, जियांग चैंग भी शॉक था और उसने ना में सर हिलाया, कहता है नहीं, मुझे भी नहीं पता इस बारे में। जब विंग को पता चलेगा कि ये बात किस तरह फैल गई है, मुझे लगता है कि सारे फ़ोन पे जो लोग पढ़ रहे हैं ये शायद यही पढ़ रहे होंगे अपने अपने फ़ोन पर। तभी ना जो शुयांग है वो जल्दी से आगे गया, वांग जी को जा कर के स्टेज पर गया और वांग जी को उसने फ़ोन दिया। तो वांग जी ने उस फ़ोन पर उसे पढ़ा, तो वो वांग जी पढ़ करके वो थोड़ा शॉक हो गया और कहता है कि जाओ जाकर पता करो कि ये सब किसने किया है, और अभी मुझे 1 घंटे के अंतर्गत पता चल जाना चाहिए कि ये सब किसने किया है, जल्दी जाओ। तो शियांग ने नोट किया। इसके बाद विंग पूछता है कि क्या बात है गगा, क्या हुआ। तो वांग जी ने अपना मोबाइल निकाला और अपने फ़ोन पे उसने इस बात को, क्योंकि वांग जी के फ़ोन पे भी ना ये सेंड हुआ था, तो वांग जी ने विंग को दिखाया, विंग ने पढ़ा, तो विंग ने अपने डैड को दिया और उसके डैड ने भी पढ़ा। ये बात पढ़ करके, ये जो मैसेज पढ़ करके सभी ना वहाँ पर सरप्राइज़ थे। तभी जो वैन रोहान है वो आगे आए और उन्होंने बोला कि मिस्टर वी चांगसे, क्या ये बात सच है जो हमारे फ़ोन पे इस समय ये मैसेज सेंड हुआ है, ये किसने किया है। मुझे तो लगता है कि ये ज़रूर कोई फेक है, ये ना मिस्टर वीवू शियान की सक्सेसनेस से कोई जल करके किसी ने इतना कुछ किया है, ये शायद जलसी की वजह से किया है ना। ऐसा कैसे हो सकता है, कोई एक मैन भला प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है। तो ये सुन करके वो एकदम से चुप हो गए, वी चांगसे कुछ भी नहीं बोल पाए और विंग ने अपनी गर्दन नीचे कर ली। तो उसमें से एक और थे जो मिस्टर मैक्स हैं, वो फ़ॉरेन है, वो भी आज सामने आए और अपनी इंग्लिश में बोलते हैं अपनी फ़ॉरेन लैंग्वेज में कि यस, ये मैन है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आखिरकार एक मैन प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है। ये ना ज़रूर मिस्टर वीवू शियान को उनकी इंसल्ट करने के लिए, उन्हें पूरे समाज में बदनाम करने के लिए किसी ने ये सारी प्लानिंग की है और ये हमारे फ़ोन पे किसी ने सेंड किया है। राइट, हम सही कह रहे हैं, ये सब झूठ है ना, गलत है ना। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है इस बात पे कि कोई मैन कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है। तो वैन रोहान कहता है इसमें बिलीव ना करने जैसी कोई बात ही नहीं है, हम बिलीव करें ही क्यों, ये पूरी तरह से फेक है, ये ज़रूर किसी ने अफवाह फैलाई है, ये ना गलत है, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी विंग ने अपने डैड के हाथ से वो माइक लिया और विंग बहुत ही ज़्यादा बोल्डली सबके सामने आकर के बोलता है कि नहीं, ये फेक नहीं है, ये सच है। जिसमें जो कुछ लिखा है वो हर एक लाइन सच है, रियल है। मैं एक बेबी को बर्थ कर सकता हूँ, बर्थ दे सकता हूँ, और ये मैं आज बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर के मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्योंकि मुझसे किसी ने कहा है, मेरे गगा ने मुझसे कहा है कि मैं एक स्पेशल पर्सन हूँ, जो मुझे गॉड ने स्पेशल बनाकर भेजा है
मेरे अंदर ये स्पेशलिटी दी है कि मैं एक जीवन को, एक लाइफ को दुनिया में ला सकूं। ये मुझे ये ख़ास अपॉर्चुनिटी मेरे पास मुझे गॉड ने दी है, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुद को ब्लेस्ड फील करता हूँ। मेरे पास गॉड का आशीर्वाद है कि मैं इस एक छोटे से नन्ही सी जान को इस दुनिया में ला सकता हूँ, जिसके लिए मुझे बिल्कुल भी शेम फील नहीं होता। मैं बहुत ज़्यादा खुद को स्पेशल समझता हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुद को। और जब मेरा लवर मुझसे ये बात कहता है कि मैं एक स्पेशल पर्सन हूँ, कि मैं उसके प्यार को, हमारे प्यार को एक नन्हे से बेबी के रूप में मैं इस दुनिया में ला सकता हूँ ना, तो मैं और भी ज़्यादा खुद को मैं प्राउड फील करता हूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि मैं आप सबके सामने वो खुशी जाहिर नहीं कर सकता, बता नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी होती है। और यदि मुझसे किसी को प्रॉब्लम है इस बात से कि मैं एक बेबी को बर्थ दे सकता हूँ, मैं एक मैन होने के बाद भी बर्थ दे सकता हूँ, तो आई डोंट केयर। मुझे इस बात से किसी से कुछ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी को मुझसे कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। तो मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि मैं जिससे प्यार करता हूँ, मेरा पार्टनर, आज मेरी जिसके साथ इंगेजमेंट है, मेरे गगा, वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मुझे सिर्फ उस बात से ही फ़र्क पड़ता है, किसी और बात से नहीं। इतना बोल के उसने वांगजी की तरफ देखा, विंग ने। तो वांगजी आगे बढ़ा और आगे आकर के उसने विंग के बालों पर अपना हाथ रखा, उसके बालों को सहलाते हुए उसके फोरहेड पे बहुत ज़्यादा प्यार से किस की और बोलता है कि आई एम प्राउड ऑफ़ यू। मैं खुद को वो लकी पर्सन समझता हूँ विंग, जो मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ। आई एम वेरी लकी, आई एम सो लकी कि तुमने मुझे अपने लिए चूज़ किया है, अपने लाइफ पार्टनर के रूप में चूज़ किया है। ये बात सुन करके वहाँ सभी लोग पहले तो थोड़ा सरप्राइज़ थे, शॉक थे, और विंग की इन सारी बातों को समझते हुए उन सभी ने क्लैपिंग की, विंग का सपोर्ट किया। और इसके बाद विंग और वांगजी की वहाँ इंगेजमेंट हुई। विंग और वांगजी ने एक दूसरे को रिंग एक्सचेंज की और एक दूसरे को पब्लिकली सबके सामने आज उन दोनों लोगों की इंगेजमेंट हुई थी। ये बात मीडिया में भी पूरी तरह से फैल चुकी थी, सबको पता चल गया था कि वी कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट वीवू शियान एक इस तरीके के मैन हैं जो कि एक बेबी को बर्थ दे सकते हैं, वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं। ये जो खबर किसने फैलाई थी, ये बात पक्का पता चलते ही सिर्फ 2 घंटे के अंतर्गत वहाँ उस पार्टी में पता चल गया था। तो वहाँ शुयांग आता है वांगजी के पास और उसने वांगजी को बताया कि ये बात ना किसने फैलाई है। उसने वो जो अपना मोबाइल है उसने वो ला करके दिखाया। यहाँ पर जो लूसी थी ना, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थी, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी, और बाथरूम में आ कर के उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैंने इतना कुछ किया, कितनी मुश्किल से मैंने रिपोर्ट निकाली, इस बात को मैंने पब्लिक करने में कितनी प्रॉब्लम उसे उठानी पड़ी, और सभी लोगों ने कितनी कैजुअली इस बात को लिया जैसे कोई बड़ी बात है ही नहीं। मैं विंग को चाहती थी कि विंग की ऐसी इंसल्ट हो कि विंग सबके सामने अपना फेस न दिखा पाए, पर उसे लग रहा था कि ये बात का सबको पता चलते ही ना सभी लोग विंग से हेट करेंगे, नफ़रत करने लगेंगे, उससे डिस्गस्ट फील करेंगे। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो सभी लोगों ने कितनी कैजुअली इस बात को ले लिया। लूसी ना बहुत ज़्यादा नाराज़ थी, बहुत ही ज़्यादा। तभी उस बाथरूम में एक मैन की एंट्री होती है और वो बोलता है कि लूसी, तुमने जो किया ना बहुत गलत किया। मैंने तुम्हें पहले भी इस बारे में रोका था, इस बात के लिए रोका था, पर तुम नहीं मानी ना। मैं आज तुमसे ब्रेकअप करता हूँ। तो लूसी ने मुड़कर देखा और बोलती है, वैन चाओ, तुम एक लूज़र हो और मैं तुम्हारे साथ तुम क्या ब्रेकअप करोगे? मैं खुद तुम्हारे साथ ब्रेकअप करती हूँ। तुमने मेरा कभी साथ नहीं दिया। आज तुम यदि मेरा साथ देते तो मैं वीवू शियान की बहुत अच्छी इंसल्ट करती। मैंने तुमसे रिश्ता सिर्फ इसलिए रखा था कि मैं उसकी इंसल्ट कर सकूँ। वो इंसल्ट जो वीवू शियान ने मेरी की थी कॉलेज के टाइम पर सभी के सामने, हर बार वो मुझे रिजेक्ट करता था और सभी मेरे ऊपर किस तरह हंसते थे। पर आज देखो मेरे सारे प्लान पर पानी फिर गया। तो वेंचाओ कहता है, मैंने पहले ही तुमसे मना किया था कि तुम ऐसा कुछ भी मत करो, और ये बात ना
यदि मिस्टर लैंड वांगजी को पता चल गई तो पता है वो तुम्हारा क्या करेंगे। तुम ना जेल भी जा सकती हो, तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट भी हो सकती है, और मैं इसमें तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा। तो जो लूसी ना गुस्से में बोलती कि तुम जा सकते हो, यहाँ से जा सकते हो, तुम ना मुझे यहाँ आकर के ज़्यादा समझाओ मत, ज़्यादा ज्ञान मत दो, तुम जाओ यहाँ से, तुम एक लूजर हो और हमेशा लूजर ही रहोगे। इतना सुन के ना वेंचाओ वहाँ से नाराज़ होते हुए चला गया और बोलता है कि आज के बाद मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता। वहाँ से लूसी उस बाथरूम से थोड़ा देर में रो धो के अपना फेस वॉश करके बाहर निकलती है। निकलने के बाद जैसे ही वो बाहर आई तो वहाँ दो गार्ड खड़े हुए थे, दो बॉडी गार्ड थे। उन्होंने पूरे ब्लैक कलर के क्लोथ पहन के रखे थे और लूसी से कहते हैं कि चलिए हमारे साथ। तो लूसी कहती है आप कौन है, मैं नहीं जानती आप लोगों को। तो उन गार्ड ने लूसी को पकड़ा, दोनों साइड से एक लोगों, दो गार्ड ने एक साइड से उसके हाथों को पकड़ा और लूसी को उठा करके वहाँ से ले गए। लूसी को उठा करके वहाँ से ना वो वहाँ लेके एक ना रूम में लेकर आए। वहाँ उसने चेयर पे उन दोनों लोगों ने लूसी को वहाँ बांध के बिठा दिया उस होटल रूम में ही वहाँ लेके आए थे। वहीं आके उस चेयर पे एक रूम में उसको बांध के बिठा करके वहाँ से वो चले गए। उसके बाद यहाँ पूरी पार्टी फिनिश होती है, सभी लोग बहुत इंजॉय करते हैं। विंग और वांगची को ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं, ढेर सारी ब्लेसिंग देते हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। तभी ना जो जियांग चैंग है वो फूड खा रहा था। उसके पास में लैन सिचैन आए खाते हुए और जियांग चैंग से पूछते हैं कि तुम्हें कैसा लगा फूड, अच्छा लगा ना। तो जियांग चैंग ने स्माइल करते हुए कहा कि हाँ अच्छा लगा। तो उसने तो लैन सिचैन कहते हैं कि तुम्हें फूड तो अच्छा लगा और तुम्हें मैं कैसा लगता हूँ। तो जियांग चैंग बड़ी बड़ी आंखों से लैन सिचैन की तरफ देखने लगे। क्या क्या कहा आपने। उसका फूड ना एकदम गले में अटक के रह गया था, वो नीचे जा ही नहीं रहा था। अब बस इस बात को वो फिर से सुनना चाहता था कि मैंने कुछ गलत तो नहीं सुना। तो लैन सिचैन जो जियांग चैंग के और पास आए और जियांग चैंग की प्लेट से अपनी चॉपस्टिक से एक ना फूड का बाइट उठाया और जियांग चैंग के खुले हुए माउथ में उसको खिलाया और खिलाते हुए बोलते हैं कि मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ, तुम क्या बस दूर से ही मुझे देखते रहोगे। मैंने कई बार देखा है कि तुम मुझे किस तरह घूर घूर करके देखते हो। मैं तुम्हें कहीं भी दिख जाऊँ बस तुम मुझे ही देखते रहते हो। क्या तुम मुझे डेट करना चाहते हो। तो जियांग चैंग ने एकदम से जो उसने खिलाया था अभी सिचैन ने उसको अंदर लिया अपनी उस बाइट को और बोलता है क्या क्या कहा आपने। मैं डेट नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं देखता आपको। मैं क्यों देखूँगा। आपको ना ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी। तो इसके बाद ना जियांग चैंग वहाँ से जाने लगा कि मैं ना और कुछ लेकर आता हूँ, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं दूसरा फूड कुछ लेकर आता हूँ। वहाँ से जब जाने लगा तो सिचैन ने जियांग चैंग का हाथ पकड़ा और कहता स्टॉप, तुम यहीं खड़े रहो। तुम ना कभी नहीं तुम मुझसे कभी नहीं बोल पाओगे। मैं कब से इस बात का इंतज़ार कर रहा हूँ कि तुम मुझसे आओ और तुम मुझसे बोलो कि तुम मुझे डेट करना चाहते हो, तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन तुम वो बोलते ही नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं ही तुमसे पूछ लेता हूँ। उसके और पास आया और उसके ईयर में जा कर के धीरे से बोलता है कि चलो हम दोनों डेट करते हैं। तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो, जितना कि तुम मुझे पसंद करते हो। तो जियांग चैंग ने उसकी तरफ देखा, कहता है क्या सच में। तो सिचैन ने मुस्कुराया और कहते सच में, हम कल डेट पर चलेंगे, ओके। तो जियांग चैंग ने स्माइल की और इसके बाद वो दोनों वहाँ फूड इंजॉय करते हैं। अब हम देखते हैं कुछ समय बाद, करीब 2 महीने बाद, आज के दिन